और आज का टॉपिक आपको बता दूं कि जनता ने सांसद क्यों चुना था और आज संसद में आखिरकार क्या हो रहा है। तो आज हम पूरी तरीके से एक स्पेशल एंगल लेकर आए हैं यूट्यूब पर आप सभी दोस्तों के लिए। जनरली आई रियली वांट कि मैं हर टॉपिक पर लेकर आती हूँ, लेकिन आज जो ये स्पेशल एंगल है, आई रियली वांट कि आप लोग इसमें इन्वॉल्व हो और अपने अपने विचार हमारे लाइव के दौरान कमेंट के जरिए जरूर रखें। सो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि अब एक जरा पल के लिए राजनीति से हटकर आम जनता की नजर से इस पूरे मामले को हम सभी देखते हैं। एक्चुअली राजनीति से हटकर आप और हम सब मिलकर ये देखते हैं कि भारत की जनता जो है लाइन में लगकर वोट देती है। हम और आप लाइन में लगकर वोट देते हैं। गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, एक बटन दबाने के लिए ये भी केयर नहीं करते। ना गर्मी देखते, ना बारिश देखते, ना ठंड देखते, बल्कि हम जरूर जाते हैं वोट डालने। उम्मीद के साथ एक बटन दबाते हैं। ऑफ कोर्स हमेशा से एक उम्मीद होती है कि हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारे आसपास डेवलपमेंट होंगे, हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। जिसे हम चुन रहे हैं वो हमारे मतलब हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। अपना एक कीमती वोट देते हैं ताकि वो व्यक्ति संसद जाए, कानून बनाए, नीतियां बनाए और जनता की जिंदगी को और भी ज्यादा बेहतर करे। हम हमेशा से ये सोच और विचार के साथ वोट देते हैं। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या संसद में क्या वाकई में वही हो रहा है? अगर आप सभी संसद टीवी देखते होंगे या संसद हाउस में देखते होंगे, तो क्या लगता है आपको कि आजकल संसद में वही हो रहा है जो हमने सोचा था या जो हम सोच रहे हैं, जिसके लिए जनता ने अपनी प्रतिनिधित्व को भेजा था? हमेशा से जनता एक प्रतिनिधित्व को चुनती है ताकि वो उसके हित के लिए सोचे, लेकिन आज के डेट में क्या वाकई वो प्रतिनिधित्व जो है वो वाकई में काफी सही से अपनी जिम्मेदारी, अपना जॉब निभा रहा है? आपको बता दूं कि जनता सोचती है कि महंगाई पर बात होगी, रोजगार पर बहस होगा, इनफैक्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन तमाम नीतियों पर कुछ नीति बनेगी, कुछ कानून बनेगा, हमारे हित में काम होगा। लेकिन संसद में आजकल क्या दिख रहा है? नारेबाजी, हंगामा, कार्यवाही स्थिति स्थगित कर देना और स्पीकर बनाम विपक्ष, और कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। क्या वाकई में आजकल संसद में यही चल रहा है? क्या हमने यही दिन देखने के लिए संसद में अपने प्रतिनिधित्व को चुना था? तो और इसमें कहीं ना कहीं अब हम आम आदमी की आवाजें जो है वो दबती हुई नजर आ रही है। हमने कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद, कुछ होप के साथ एक वोट दिया और वो कीमती वोट अब कहीं ना कहीं हमारा वेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप सभी को एक कड़वा जो सच है, लेकिन जो सच है कड़वा जरूर है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दूं कि एक संसद को जनता चुनती है, लेकिन संसद पहुंचने के बाद उसे क्या मिलता है? सांसद को मिलने वाले फायदे आप सभी जान लें कि आखिरकार जिस सांसद को हम चुनते हैं उन सांसद को क्या कुछ फायदा मिलता है। बेसिकली सांसद को मोटा वेतन और भत्ते मिलते हैं, बेसिक सैलरी मिलती है, यात्रा भत्ता मिलता है, ट्रैवल एक्सपेंस मिलते हैं, दैनिक भत्ता, डेली एक्सपेंस मिलते हैं, फ्री या सब्सिडी में सुविधाएं मिलती है। फ्री की सुविधाएं मिलती है, सब्सिडी मिलती है। ये एक सांसद को मिलता है जिसे हम वोट देकर चुनते हैं। ऐसे में उनके साथ उनको पावर और साथ ही साथ उनका प्रभाव, अफसर सुनते हैं उनकी बातें, फाइलें उनकी चलती हैं, सिफारिशों का असर होता है। वहीं पेंशन और आजीवन सुविधाएं भी मिलती हैं उन सांसद को। एक टर्म के बाद भी पेंशन मिलता है, सरकारी बंगले दिए जाते हैं, सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं उन सांसदों को, सुरक्षा और प्रोटोकॉल दिया जाता है, पुलिस सुरक्षा पूरी तरीके से तैनात होती है, 24/7 वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, मीडिया कवरेज मिलता है ऑल द टाइम। संसद में बोले या हंगामा करे, वो सांसद अगर संसद में अपनी बात रखे या फिर वहां जाकर हंगामा करे, इन दोनों ही बातों पे कहीं ना कहीं उन्हें पूरी तरीके से कवर किया जाता है, मीडिया कवरेज दी जाती है, कैमरा हमेशा से उसी पर रहता है। तो मैं आपके सामने मैंने आपको रखा कि सांसद को क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ फायदे मिलते हैं सांसद बनने के, और वो सांसद कैसे बनता है? हमारे कीमती वोट से।
लेकिन क्या वो हमारा कीमती वोट वाक़ई में जायज़ जा रहा है या फिर कुछ और ही हो रहा है? लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब संसद बार-बार स्थगित होती है, चर्चा ही नहीं होती, कानून अटकते हैं, तो नुकसान आखिरकार किसका होता है? किसान का होता है, बेरोज़गार युवा का होता है, मिडल क्लास का होता है या फिर टैक्स देने वाले आम आदमी का होता है? तो आप सभी को बता दूँ कि सांसद को वेतन तो पूरा मिलता है, लेकिन जनता को सिर्फ़ और सिर्फ़ निराशा मिलती है। उस कीमती वोट के बदले में आजकल जनता को सिर्फ़ निराशा मिलती है क्योंकि संसद में सांसद आजकल हित की बातें, जनता के हित की बातें नहीं करते बल्कि नारेबाज़ी कर रहे हैं और वहाँ पर सिर्फ़ बहस कर रहे हैं, स्पीकर से बहस कर रहे हैं और कहीं न कहीं वहाँ पर जनता जो उम्मीद लगाकर बैठी थी, उससे बिल्कुल विपरीत चीज़ें हो रही है। तो आपके कमेंट्स पर भी एक बार नज़र डाल लें, क्या आप 24/7 को 247 को जानते हैं? नहीं, सो सॉरी। जनता को तो वोट डालना ही चाहिए ना, क्योंकि 2014 से हिंदू बहुत खतरे में है। उससे पहले हिंदू खतरे में नहीं था, इस डर से तो डालना पड़ेगा ना वोट, राहुल लिख रहे हैं, ओके। मैम जी कुछ नहीं होता, सब चोर हैं। कबीर लिख रहे हैं, कबीर चौहान लिख रहे हैं कि सब चोर हैं। विनय शर्मा लिख रहे हैं सब के सब चोर हैं, ओके। राहुल लिख रहे हैं संसद में रवि किशन जी बोलते हैं कि समोसा का दाम कम किया जाए, समोसा के साथ चटनी भी दिया जाए, इस सबसे देश का भला होगा क्या? सड़क से उठाकर विधायक बना दिया है सबको। एब्सोल्युटली करेक्ट राहुल। जहाँ सबको अपनी कीमती वोट देकर आपने विधायक, सांसद बनाया और वही सांसद संसद में जाकर ऐसी बातें कर रहे हैं, तो क्या ये हमारे हित में हो रही है चीज़ें? हाय विनय शर्मा, हेलो। ट्रेडिंग स्पीड, वोटिंग नहीं देना चाहिए किसी को भी, वोट के बदले पैसे लो दबा और भारतीय जनता पार्टी ज़िंदाबाद ₹1000 का। ये तो एक्सप्लिसिट मिलता है, इम्प्लिसिट तो कह नहीं सकते। अ, यस फरहान, और आज का टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है और ये बहुत स्पेशल लाइव है, आप सभी इसमें इन्वॉल्व हो और अपनी-अपनी बातें रखें। राहुल लिख रहे हैं संसद का उपयोग जनहित के मुद्दों पे चर्चा के लिए होना चाहिए, ना कि इन झगड़ों और नारेबाजी के लिए। जब प्रतिनिधित्व शोर शराबे को प्राथमिकता देता है तो वे जनता के भरोसे और टैक्स के पैसे दोनों का अपमान करते हैं। ये स्थिति लोकतंत्र की गरिमा को गिराती है और देश के विकास में बाधा डालती है। एब्सोल्युटली करेक्ट राहुल, बिल्कुल सही। आपने देखा होगा सांसद आजकल संसद में सिर्फ चिकम-चिल्ली, नारेबाज़ी यही कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो क्या इससे इससे किसका नुकसान हो रहा है? सांसद को तो डेली वेजेस मिल रहे हैं, उनको पावर मिल रहा है, मीडिया कवरेज मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, डेली भत्ते मिल रहे हैं, टैक्स ट्रैवल करने के एक्सपेंस मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन उसके बदले में सांसद हमारे लिए क्या कर रहा है? आई एम सॉरी बट कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करना मेरे एथिक्स के खिलाफ है। आई रिस्पेक्ट इंसानियत। हाँ, गुड फरहान। राहुल, मैडम आपकी बात बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में संसद वह पवित्र स्थान है जहां नीतियों और भविष्य पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि आपसी तकरार पर। और आज का ये टॉपिक बेस्ट है। यस एब्सोल्युटली राहुल, मैं बस यही चाहती हूँ कि जितने मेरे लाइव ऑडियंसेस हैं वो सभी लाइव में अपने अपने विचार रखते रहें कि आखिरकार जनता को सिर्फ निराशा के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है सांसद की तरफ से। स्पीकर विवाद को अगर हम जनता के एंगल से देखें तो आज विपक्ष ये कह रहा है कि स्पीकर निष्पक्ष नहीं है। सरकार कह रही है कि नियमों का पालन हो रहा है, लेकिन जनता ये पूछ रही है, क्या संसद चल भी रहा है? क्या हमारी बात कोई सुन भी रहा है? लगातार ये जनता के सवाल आ रहे हैं। इसके बदले में आपको बता दूँ कि स्पीकर का पद एक बहुत ही अहम पद माना जाता है। जनता के विश्वास का प्रतीक होता है, ना कि सत्ता या विपक्ष का हथियार होता है। और जब उसी पद पर सवाल उठते हैं, तो लोकतंत्र बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में देखा जाए तो आजकल हम संसद में बस यही देख रहे हैं कि लोग लगातार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी बातें नहीं रख रहा है और सब
सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं। क्या यह सब जानबूझकर हो रहा है, आपको लग रहा है? अब एक सीधा-सा सवाल आपसे ही मैं जानना चाहूँगी कि क्या संसद में ये हंगामा सच में लोकतंत्र के लिए है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक चमकाने का एक तब तरीका है? कहीं न कहीं जो सांसद हैं, वो अपनी राजनीति चमकाने का एक तरीका, नया तरीका अपना रहे हैं या फिर वाक़ई में वो लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं? आप अपने-अपने विचार इस पर लिखें। क्योंकि देखा जाए तो जनता का मुद्दा हमेशा से पीछे चला जाता है। जनता का जो मुद्दा होता है, जो जनता मुद्दा उठा के लेके जाती है अपने सांसद के पास, सांसद वहाँ संसद में मुद्दा उठाने की बजाय उस मुद्दे को छोड़कर सारे मुद्दे पे बात हो जाती है, सारे हंगामे हो जाते हैं, नारेबाज़ी हो जाती है। हेडलाइन में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई रहती है। आजकल आप न्यूज़पेपर्स में भी देखेंगे तो आए दिन संसद भवन में क्या चल रहा है, लड़ाई चल रही है, हंगामे चल रहे हैं, नारेबाज़ी चल रही है, यही हेडलाइन्स देखेंगे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूँ कि आज देश की जनता यही पूछ रही है कि हमने आपको लड़ने के लिए नहीं, काम करने के लिए चुना था। अब लगातार जनता से यही सवाल उठ रहे हैं कि जब हमने आपको लड़ने के लिए नहीं, काम करने के लिए रखा था, तो आखिरकार हमें निराशा ही क्यों मिल रही है? हमने आपको नारे लगाने के लिए नहीं बल्कि नीति बनाने के लिए भेजा था। लगातार जनता यही पूछ रही है, जनता की तरफ से आप और हम जैसे लोग यही सवाल कर रहे हैं कि जब हमने अपने सांसद को चुना नीतियों को बनाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए, तो वहाँ आखिरकार सिर्फ और सिर्फ नारेबाज़ी क्यों हो रही है? संसद लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन जब मंदिर में रोज़ हंगामा हो, तो श्रद्धा टूटने लगती है और ऐसा ही कुछ हो रहा है। आज सवाल सिर्फ ओम बिड़ला का नहीं है, ना ही सिर्फ राहुल गांधी का है, बल्कि सवाल है मेरा, आपका और हम सबका। आप सभी को बता दूं कि लगातार जो संसद में चीजें चल रही है, वो बहुत ही ज़्यादा अलग एंगल पे चल रही है और उसी से सो इट वाज़ रियली अमेजिंग लाइव और आप लोगों से कनेक्ट होकर बहुत मज़ा आया। आप लोगों ने अपने-अपने विचार रखे, दैट वाज़ सुपर डुपर अमेजिंग क्योंकि कहीं न कहीं जो आप पूछना चाहते हैं, जो जिन सवालों से या फिर जिन चीज़ों से, जिन मुद्दों से आप घिरे होते हैं, डेफिनिटली आप उस हिसाब से आप अपने विचार भी रखते हैं, जो कि सुपर डुपर अमेजिंग था। ऐसे में उम्मीद कर रही हूँ कि आज का लाइव काफ़ी मीनिंगफुल रहा होगा आप लोगों के लिए भी और इम्पैक्टफुल भी रहा होगा। सो आप सभी मेरे और भी लाइव से जुड़ने के लिए और इसी तरह के टॉपिक्स पर बने रहने के लिए जल्दी से बिंदास भारत को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को हमेशा से लाइक करें, शेयर करते रहें और अपनी होस्ट एंड दोस्त स्निग्धा के लाइव से जुड़ने के लिए हमेशा से बिंदास भारत पर आते रहें, लाइव में कनेक्ट होते रहें और अपने विचार भी शेयर करते रहें। फिलहाल इस लाइव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में।